नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत सिंह फ्रॉम हरियाणा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसे आप देख रहे हैं। तो आज मैं लेके आया हूं नया टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता। आपने देखा होगा जैसे भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो रिजल्ट आता है तो हमारे रिश्तेदार परेशान करते हैं कि आपने ये किया, पास नहीं हुआ, इतने नंबर क्यों आए, कैसे हुआ, ये हुआ। तो रिश्तेदार हमें परेशान करते हैं। तो आज मैं मुद्दा लेके आया हूँ कि उनको भी परेशान किया जाए, उनका हमारे साथ क्या संबंध है, वो रिश्ता निकालना है। जो हमको परेशान करता है वो हमारा क्या लगता है, क्या हमारा कनेक्शन है उसके साथ। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ कि हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको ग्राफ मिलता है, रफ जो कार्य होता है उसमें करने के लिए वहाँ आप जा सकते हो। और इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जनरेशन होती है 3। एक हमसे बड़ी, जैसे हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं, माँ जी हैं, या हमसे ऊपर वाली जो पीढ़ी है उसे बोलते हैं अपर जनरेशन। जो हमसे बड़ी पीढ़ी है उसको हम डिनोट करेंगे, डिनोट मीन दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? एरो से। एरो जो तीर होगा ये ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि हमसे बड़ी जो पीढ़ी है वो हमसे पहले वाली पीढ़ी है। और दूसरी पीढ़ी आती है हमसे छोटे, जैसे हमारे भाई का लड़का हो गया, पड़ोसी का लड़का हो गया, या हमारा भांजा हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गई। तो ये जो हमसे जो निचली पीढ़ी है, छोटी पीढ़ी है, हमसे आने वाली पीढ़ी को हम दर्शाएंगे इस एरो से नीचे की तरफ, कि हमारी जो एरो है वो नीचे की ओर इंडिकेट कर रही है, नीचे की ओर दर्शा रही है। और एक होती है हमारी पीढ़ी जो हमारी चल रही है, जैसे कि मेरी पत्नी हो गई, मेरा भाई हो गया, मेरी बहन हो गई, मेरा मामा का लड़का हो गया। मतलब हमारी जो जनरेशन इक्वल में होगी, ये या तो इधर होगी या इधर होगी। ये जो हमारी जो बराबर की, क्योंकि दोनों में बराबर बल है, कोई काई से कम ना आए, कोई काहू से कम ना आए। तो मैं कह रहा हूँ ये हमारी जो वो होते हैं इंडिकेट करने के लिए नियम। और दूसरा होता है मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष को जानने के लिए या तो हम ये पुरुष हो गया, पुरुष या तो इससे माप सकते हैं या प्लस का निशान लगा सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे। और जो स्त्री होती है इसको इससे बना सकते हैं या माइनस से। हमें इंडिकेट करना है कि किस प्रकार हम उसे याद रख सकें। जो हमारा ग्राफ बने, या तो हम वृत्त बना सकते हैं स्त्री के लिए या माइनस का निशान। और वृत्त है जो ये बहुत ही आसान है, आप ज़्यादातर इसी का प्रयोग कीजिए, ये बहुत आसान होता है। और पुरुष के लिए वर्ग का प्रयोग किया या आयत का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक प्रश्न है, उसमें कह रहा है ये कि यदि किसी बाग में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, कोई लड़की है वो कह रही है बाग में कोई आदमी बैठा हुआ है, इशारा करते हुए बोल रही है कि वह मेरे दादा की पोती का इकलौता भाई है। इकलौता कहते हैं अकेला, इकलौता भाई है। तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध, बाग में बैठे उस व्यक्ति, जो भी वो आदमी है, उस व्यक्ति का संबंध उस लड़की की माँ से क्या है। अब प्रश्न थोड़ा घुमा दिया है यहाँ पे, उस लड़की से भी पूछ सकते थे उस लड़की का और उसका क्या रिश्ता व्यक्ति का, लेकिन इसमें प्रश्न यहाँ घुमा दिया थोड़ा सा, लड़की की माँ से पूछा है। मैं यहाँ बनाता हूँ जो मेरा डायग्राम होता है। ये प्रश्न है हमारे पास, यदि एक बाग में बैठे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, जो बात शुरू कर रही है, क्वेश्चन जिसमें स्टार्ट हो रहा है वो एक लड़की है और लड़की स्त्री होती है। उसके लिए मैंने बना लिया वृत्त, और मैंने बताया वृत्त लगा लो या माइनस का निशान लगा लो, ये आपकी इच्छा है, आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास लड़की है, लड़की ने कहा वह मेरे दादा, तो उसका पिताजी अपर जनरेशन, उससे बड़ी पीढ़ी है। तो एरो, तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये लड़की है, लड़की, और लड़की को मैं कर देता हूँ कोष्टक बंद, माइनस का निशान। तो इससे
अपर जनरेशन है, इससे बड़ी पीढ़ी है तो ऊपर तरफ जाएगी, अगर बराबर की पीढ़ी है तो राइट या लेफ्ट में जाएगी, दोनों तरफ इधर इधर, और निचली पीढ़ी है तो नीचे की तरफ जाएगी। तो इसका लड़की का दादा तो पहले पिता आएगा, और पिता के लिए रेक्टेंगल पिता या प्लस का निशान, और पिता का पिता होता है दादा, ये पिता का पिता, ये हो गया दादा, ये इसका पिता है और लड़की का दादा है। समझने वाली बात है, अगर मैं यहाँ पिता लगता हूँ तो लड़की के दो पिता हो जाएंगे, जो कि नामुमकिन है। इसलिए ये इसका पिताजी है और ये पिताजी के पिताजी हैं। अगर इन दोनों का रिश्ता लगाऊँ तो ये बाप बेटे हैं आपस में, और ये पिता और पुत्री हैं। तो ये समझना है। वह कह रही है कि वह मेरे दादा की पोती, दादा की पोती, ये दादा का लड़का हुआ और लड़का की लड़की, पोती मतलब सेल्फ सेम, यहीं आ गए। दादा की पोती का इकलौता भाई है। भाई के लिए साइड में एरो जाएगी, लेफ्ट या राइट में, भाई है इसलिए भाई लिख दिया मैंने, या प्लस का निशान। भाई हो गया, इकलौता भाई है। तो बाग में बैठे उस व्यक्ति का संबंध, इसका संबंध उस लड़की की माँ से क्या है? लड़की से नहीं है, लड़की से होता तो भाई बहन हो जाते। अब ये पूछा लड़की की माँ से, जो इसका पिता है वो इसकी माँ हुई, इसकी पत्नी, इसके पिताजी, और ये इसकी माताजी। अब इकलौता भाई है, बहन है, तो अब जो लड़की की माँ, इस लड़के की भी तो माँ लगेगी। तो इनका आपस में क्या रिश्ता है? माता और पुत्र का। तो हमारे पास ऑप्शन थे, ऑप्शन कौन कौन से थे जी हमारे पास? पिता, पुत्र, भाई, पति। पिता, पुत्र, भाई, पति, और ई में है ससुर। तो इन दोनों का रिलेशन देखना है मुझे, संबंध देखना है कि बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध उस लड़की की माँ से क्या है। लड़की की माँ, लड़के की माँ, तो माता और पुत्र का हुआ। तो क्या हुआ इसमें? बी, माता और पुत्र। तो ये हमारा सवाल था, बहुत ही आसान सवाल है। बस थोड़ा सा यहाँ से लड़की से अगर रिश्ता होता तो भाई बहन का हो जाता। अब लड़की की माँ से पूछा है, घुमा दिया थोड़ा सा प्रश्न, तो जो लड़की की माँ हुई वो उस लड़के की भी माँ होगी। तो इसलिए माता और पुत्र का हमारा रिलेशन आया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास। हाँ तो दोस्तों मेरे पास जो अगला प्रश्न है, रजनी सुष्मिता से कहती है, कोई लड़की है रजनी, वह सुष्मिता भी लड़की है, उससे कह रही है कि तुम्हारा भाई, सुष्मिता का भाई मेरी बहन का पति है। मेरी मतलब रजनी की जो बहन है उसका पति है। रजनी सुष्मिता से कैसे संबंधित है? मतलब उन दोनों का, रजनी का सुष्मिता का संबंध निकालना है, रिलेशन निकालना है, रिश्ता निकालना है कि क्या रिश्ता है दोनों में आपस में। तो ऑप्शन है हमारे पास चचेरी बहन भाई, चचेरी बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन बी ऑप्शन में। उसके बाद पुत्र वधू है, और उसके बाद भतीजी, और ई में इनमें से कोई नहीं। जो नंबर ई है इन चारों ऑप्शनों में से कोई नहीं है। तो मैं देखता हूँ हमारा सॉल्यूशन। रजनी मैंने लिख दी, रजनी स्त्री है, रजनी हो गई। सुष्मिता से कह रही है, सुष्मिता लिख दूँ, सुष्मिता ये भी स्त्री है। रजनी सुष्मिता से कहती है कि तुम्हारा भाई सुष्मिता का भाई हुआ, सुष्मिता का भाई, सुष्मिता का भाई, तुम्हारा भाई मेरी बहन का पति है। तो इसकी कोई बहन होगी, वो लेडीज होगी, बहन
ये भी स्त्री है। रजनी की बहन का पति, ये इसका पति है। इन दोनों का जो रिलेशन होगा ये हो गया पति पत्नी का। पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं दोनों तरफ बराबर होते हैं। ये हो गया पति पत्नी। मेरी बहन का पति है। रजनी सुष्मिता से कैसे संबंधित है? इन दोनों का रिश्ता निकालना है, रजनी का और सुष्मिता का। इनके बीच में क्या रिलेशन है, संबंध, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। वैसे देखा जाए ये इसकी बहन है, सुष्मिता की जो बहन है उसका जो भाई है, सुष्मिता का भाई इसकी बहन का पति है, और ये दोनों पति पत्नी हैं। तो सीधी सी बात है, ये इसका जीजा लगा रजनी का, ये दोनों बहन रही, तो ये दोनों आपस में क्या हुई, नंद भाभी का रिश्ता हो गया। ननद और भाभी, दोनों का रिश्ता ननद भाभी का है। लेकिन पूछा क्या है इसमें कि चचेरी बहन या भाई, वो भी नहीं है, बहन वो भी नहीं है, पुत्र वधू वो भी नहीं है, भतीजी वो भी नहीं है। तो बचा क्या, इनमें से कोई नहीं, ननद भाभी का ऑप्शन नहीं है। तो मतलब ये है कि इस प्रकार दोनों लेडीज थी, इसलिए उन दोनों का रिश्ता ननद भाभी होगा, जो कि ऑप्शन में ई में आता है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाँ तो दोस्तों हमारे पास अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। एक्स वाई का पति है, एक्स है जो वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है। डब्ल्यू है वो लेडीज है, वो एक्स की पुत्री है, और जेड डब्ल्यू का पति है। जेड आदमी है, कोई पुरुष है, और डब्ल्यू पत्नी है, कोई वो लेडीज है, वो उसका पति है। एन जेड की पुत्री है, एन जेड की पुत्री है। एन वाई, तो एन का वाई से क्या रिश्ता है, एन का रिश्ता निकालना है वाई से। वैसे सवाल देखने में बहुत ही आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। ऐसे रिश्तों को हम इंडिकेशन के द्वारा, संकेत, जैसे हम किसी रोड पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि मतलब ये है कि चम्मच सी बनी रहे, दोनों काट टरे हुए, तो उससे हम समझते हैं कि होटल खाने वाले नज़दीक आ रहा है। तो जैसे भी बस लिखी होती है तो उसका इंडिकेशन होता है कि बत्ती रेड हो गई तो रुक जाना है, हरी हो गई चलना है, और पीली हो गई धीरे धीरे चलना है। तो ऐसे ही हमें इंडिकेट, जो हमारे जो मैंने आपको बताए थे, इंडिकेशन के द्वारा हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है एक्स वाई का पति है। एक्स पति के लिए मैंने बोला था, पुरुष के लिए ये लेना है, और वाई एक्स है जो वाई का पति है, वाई मैंने ये लिया। इसे मैं नीचे लिखता हूँ, ये आएगा नहीं कैमरे में, तो ये एक्स ले लिया मैंने, और एक्स की जो पत्नी है, दोनों में बराबर का संबंध होगा। पति पत्नी में ये एरो, पति पत्नी मैंने पहले बताया था, इस एरो का प्रयोग करते हैं, दोनों घनिष्ठ, मतलब एक दूसरे से कम, कोई कम ना आगा इसे। तो ये इसकी पत्नी हो गई माइनस, एक्स वाई का पति है, एक्स जो ये पति है और ये पत्नी है। डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू है एक्स की पुत्री, नीचे की तरफ जाएगी, और पुत्री के लिए डब्ल्यू, ये पुत्री है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, तो मतलब इसकी भी पुत्री हुई, दोनों पति पत्नी हैं। जेड डब्ल्यू का पति है, जेड कोई इसका पति है, तो दोनों तरफ एरो आएगी पति पत्नी के लिए, और पति के लिए ये जेड है, ये हो गया पति। जेड डब्ल्यू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन है इसकी पुत्री, नीचे तरफ जाएगी, एन ये हो गई पुत्री। एन जेड की पुत्री है, तो एन का वाई से क्या रिश्ता है, एन का रिश्ता निकालना है वाई से। अब जो ये इसकी जो पुत्री है
और ये इसकी पत्नी है, तो ये इसकी माँ हुई, ये इसका पिता हुआ, और ये इसका नाना हुआ इस लड़की का। इसकी ये जो ये पुत्री है ये इसकी बेटी, ये इसकी माँ। तो सीधे संबंध निकालता हूँ मैं n का z से, नानी और देवती। या तो ऑप्शन में नानी दिया हुआ होगा या देवती। ये दोनों का, इन दोनों का रिश्ता निकालना है, नानी और n और y का, नानी देवती का। अब मैं ऑप्शन में देखता हूँ चचेरा। चचेरा में जो आदमी होता है उससे छोटा, चचेरा कि मतलब मेरा भाई का लड़का है या ताऊ का लड़का है तो मुझसे छोटा है, अंका का लड़का है तो मुझसे छोटा है, वो होता चचेरा। भतीजा, भाई का लड़का हो वो होता है भतीजा। लड़की, लड़की को होती है पुत्री, किसकी पुत्री है, लड़का लड़की। उसके बाद देवती, तो ऑप्शन क्या हुआ, नानी देवती, ये हो गया। समझने वाली बात है, बस सवाल को बस हमें ये देखना है कि कह क्या रहा है। जैसे जैसे बनाता जाए वैसे वैसे ग्राफ बनाते जाओ और सवाल को सॉल्व करते जाओ, सवाल में नहीं कुछ भी। तो मैं यहाँ देखता हूँ एक्स वाई का पति है, तो ये पति पत्नी के मैंने इंडिकेशन बना लिया पहले ही। हमेशा जो स्त्री जाति के लिए इसका प्रयोग करते हैं, पुरुष के लिए इसका, प्लस माइनस कब कर सकते हो, लेकिन मैंने दोनों इंडिकेट बता दिए आपको करके। और जो डब्लू है, डब्लू एक्स की पुत्री हो गई, और जेड डब्लू का पति हो गया, और एन जेड की पुत्री हो गई। तो एन का वाई से रिलेशन निकालना है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर जो इसका ये इन दोनों का पति पत्नी है, तो ये इसकी पुत्री है, तो ये इसकी माँ हुई, ये उसका नाना हुआ, ये उसकी नानी हुई, और इसका इससे संबंध निकालना है, नानी देवती का संबंध है। अगला क्वेश्चन, तो हमारे पास अगला प्रश्न है P और Q। P और Q भाई हैं दोनों, मतलब ये कि एक ही बाप के बेटे हैं। R और S बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं, R और S हैं। P का पुत्र S का भाई है। तो Q और R में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, ये हमें निकालना है। हमारे पास ऑप्शन है चाचा, भाई, पिता, पितामह, नन। तो इसमें पितामह बोलते हैं दादा को, जैसे कि पिताजी के जो पिताजी होता है वो होता है दादा। तो मैं बनाता हूँ P और Q भाई हैं, ये हो गया P और ये हो गया Q, और दोनों हैं पुरुष और दोनों हैं भाई। अगर मैं इस एरो का प्रयोग करता हूँ तो आएगा पति पत्नी। तो ये दोनों भाई हैं P और Q, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। P और Q भाई हैं, R और S बहनें हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ R और S, ये हैं। इनको यहाँ लिखते हैं जिससे ग्राफ हमारा ठीक बने। तो यहाँ S हो गया और R, यहाँ पे S और R, ये दोनों बहनें हैं, अब कह रहा है P का पुत्र S का भाई है, इसकी निचली पीढ़ी है, और S का भाई है, इसका पुत्र हो गया और S का भाई हो गया, इसका ये भाई है। तो दोनों भाई बहन हुए। अगर S इसकी बहन है तो R भी इसकी बहन हुई, और ये तीनों आपस में बहन भाई हैं। तो ये पूछता है क्वेश्चन में Q और R में क्या रिश्ता है, Q में और R में, Q में और R में। तो एक बार दोबारा देखते हैं इसे। P और Q दोनों भाई हैं, दोनों के लिए रेक्टेंगल आ गया। उसके बाद कह रहा है R और S बहनें हैं, यहाँ पे R हो गया और ये S हो गया, ये दोनों बहनें हैं। P का पुत्र S का भाई है, P का कोई पुत्र है, निचली पीढ़ी आएगी, और पुत्र के लिए रेक्टेंगल
P का पुत्र S का भाई है, इसका भाई हो गया ये। तो जो ये पुत्र है, ये इसकी बहन है, तो ये इसकी बहन है, तीनों भाई बहन है आपस में, और ये इसका पिता है। Q और R में क्या रिश्ता है? Q और R में इसका रिश्ता निकालना है इससे, तो ये आएगा इसमें भतीजी, क्योंकि जो इसका पिता है और पिता का भाई होता है उसका चाचा, इस चाचा भतीजी का रिश्ता हो गया इन दोनों में, क्योंकि तीनों बच्चे हैं आपस में, तीनों भाई बहन हैं। ये भाई है, ये दोनों इसकी बहन है, ये इसका पिता है, ये इसका चाचा है, और ये इसके भाई के लड़के हैं, लड़के लड़की। जो क्यू है इसका चाचा है, तो चाचा भतीजी। तो इसमें ऑप्शन क्या है हमारे पास? चाचा। जो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। हाँ दोस्तों, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, ए सी का पुत्र है, सी और क्यू बहनें हैं, जेड क्यू की माँ है, पी जेड का पुत्र है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो हमारे पास ये कथन लिखे हो रहे ऑप्शन में, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मीन ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। पी क्यू का कजन है, कजन मीन छोटा भाई, चचेरा चचेरी, और पी ए का मामा है, क्यू ए का नाना है, सी तथा पी बहनें हैं। तो हमें ये निकालना है कि कौन सा कथन सत्य है। ए सी का पुत्र है, यहाँ से मैं देखता हूँ ए है, सी का पुत्र है, तो यहाँ हो गया सी और ये हो गया ए। तो ए आदमी है और ये इसका पुत्र है, नीचे आएगी एरो। लेकिन हमें अभी तक सी की नहीं पता है, सी स्त्री है या पुरुष है, तो ये इसका पुत्र हो गया। ए सी का पुत्र है, सी और क्यू बहनें हैं। अब पता लगा है, अब पता लगा है कि ये स्त्री है और ये इसकी बहन हो गई क्यू, दोनों बहनें हो गई। जेड क्यू की माँ है, क्यू की माँ हो गई, ऊपर जाएगी एरो, इसमें आएगा जेड क्यू की माँ, स्त्री हो गई। जेड क्यू की माँ है और पी जेड का पुत्र है, पी जेड का पुत्र है, इसका ये हो गया पुत्र, ये हो गया पी। तो ये दोनों आपस में भाई बहन हुए। अगर क्यू इसकी बहन है तो सी भी इसकी बहन है, दोनों तीनों आपस में भाई बहन हो गए। ये भाई है और ये बहनें हैं, सी तथा क्यू आपस में दोनों बहन हैं, तीनों भाई बहन हो गए। अब ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जो नीचे लिखे हुए शब्द में से कौन सा कथन सत्य है। पी क्यू का कजन है, पी है क्यू का कजन है, नहीं, दोनों भाई बहन हैं। ये इसकी बहन है, ये भाई है, ये बहन है, तीनों आपस में भाई बहन है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत। पी ए का मामा है, पी ए का मामा है, ये सी का पुत्र है और सी और क्यू इसकी सी की बहन है, तो ये मौसी हुई, ए की क्यू मौसी हुई, और ये इसका भाई है, ये तीनों आपस में बहन, तो ये मामा लगा, ये सही है। पी ए का मामा है, क्यू ए का नाना है, क्यू और पहले बोल रहा है नाना, ये पुरुष है और यहाँ पे हमारा स्त्री है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि नाना होता पुरुष होता तो मेल के लिए मैंने पहले बताया है कि इसका प्रयोग करते हैं और स्त्री जाति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो क्यों तो एक की मौसी हुई, ये इसकी मम्मी है और ये इसकी मम्मी की बहन मौसी होती है, और इसमें पूछ रहा है क्यू ए का नाना है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद सी तथा पी बहनें हैं, सी तथा पी, सी तो स्त्री है, इसकी बहन क्या है क्यू, लेकिन पी तो भाई है पुरुष है, इसलिए ये भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन
जो ए है मतलब बी है, पी ए का मामा है, बस ये सही है हमारा। पी है ए का मामा है। बहुत ही आसान सवाल है, आपको सिर्फ थोड़ा सा उसे समझने की बात है। आप पहले वो बना सकते हो उसका ग्राफ, रफ पेज में कहीं भी ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ के लिए हमें एरो का और इसका रेक्टेंगल और विड्थ का प्रयोग करना है, जिससे हमारा सवाल बहुत आसान बन जाए। तो हमारे पास अगला प्रश्न है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, सी ए की बहन है, सी के पिता डी हैं, जबकि ई डी का पुत्र है, तो ई का बी से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, ये फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है हमारे पास भाई का, साले का, चचेरा भाई का, ससुर का, ये ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ। ए बी की पत्नी है, ए है बी की पत्नी है, ए है पत्नी, तो ये ए स्त्री हो गई और ये पुरुष हो गया। इन दोनों पति पत्नी का है गया रिश्ता। तो ए बी की पत्नी है। उसके बाद हम चलते हैं, सी ए की बहन है, सी ए की बहन, ये हो गई हमारी सी, और बहन है इसलिए सी ए की हो गई बहन। सी के पिता डी हैं। अब जो सी है इसके पिता ऊपर तरफ जाएंगे और पिता के लिए ये हो गया, सी के पिता डी हैं, तो ये इसके पिता हैं, तो ए के भी पिता रहे। सी के पिता डी हैं, जबकि ई डी का पुत्र है। इस डी का पुत्र क्या हो गया, ई। जब इसका ये पुत्र है डी का, तो ये दोनों भाई बहन हुए, और जो ये भी बहन रहे, मतलब ये भाई है, ये बहन है, ये बहन है, ये तीनों भाई बहन हैं आपस में। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ई का बी से क्या रिश्ता है, ई का बी से क्या संबंध है, ई का बी से क्या संबंध है। जो ई है ये भाई है, सी इसकी बहन है, ए इसकी बहन है, ये दो बहन है, ये भाई है, और ये इसका पति है। तो इसका जो बहन है, बहन का पति क्या होता है, जीजा, और बी का साला हो गया ई, और ई का जीजा हो गया, ई का जीजा हो गया बी। जीजा साले का रिश्ता है, तो हमारे पास संबंध देते हैं, ई का बी से क्या संबंध है, ई का बी से क्या संबंध है, साले का। तो हमारे पास ऑप्शन भाई, साला, चचेरा भाई, ससुर, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो जीजा साले का संबंध है इसमें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, जो ये हमारे सवाल थे आपकी समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान सवाल हैं, बस आपको इंडिकेशन जो आपका ग्राफ है वो सही होना चाहिए। अगर हम ग्राफ को सही बनाएंगे, रेक्टेंगल और विड्थ की सहायता से और एरो की सहायता से उससे हम पथ पर चलते जाएंगे, तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेके आता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।